जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम। आपने ये गीत तो सुना होगा। आज इसी गीत से रिलेटेड ये पाठ, बहता पानी निर्मला, यानी कि जो रुक गया, जो ठहर गया, समझो वो खत्म हो गया। बहता पानी निर्मला, पाठ 4, कक्षा 7 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हिंदी की पुस्तक। मुझे बचपन से ही नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरह प्रवृत्ति होगी, नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मजा लिया जा सकता है। इब्न बतूता पहन के जूता, यानी कि वो पूरे संसार का चक्कर लगाता, क्योंकि उसका ये शौक था। कुछ ऐसा ही विचार है लेखक के मन में। यूँ तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है कि क्योंकि ये व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए इरादा, और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बम्बई का सीजन देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यूँ कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो था, पर नहीं, पर एक दांत मांझने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े हम ही जानते हैं। चलिए देखते हैं ये दृश्य। सोनार एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी, शिव सागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत बुरुश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था। उस समय बुरुश ही कहते थे, अब ब्रश कहते हैं। और मोटर की एक ढिबरी ठीक करवा लूं, लौटूं, उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था। खैर उसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा हो। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी तो दूसरी तरफ निचली सतह के धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। जरा सोचिए आप कहीं ऐसी जगह फंस जाएं तो। मैं फिर भी बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी तो दूसरी तरफ निचली सतह के धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट। मैं फिर बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कुछ नहीं दिखता, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें से कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे पहले सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं, क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुंचा। शिव सागर से सोनारी की एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत बुरुश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली
और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वो ठीक नहीं लगे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से दबाए बैठा था, ब्रेक दबाए बैठता, पर ऐसे ही अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटा उस स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा। यानी कि लेखक कहाँ था, आप समझ सकते हैं। क्या करें, तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं। साइकिल कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि ही नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराश हुई, पानी भी बढ़ रहा था। गाँव ऊंची जगह पर था, यहाँ पर कैद हो जाना मैं चाहता नहीं था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था। मैं हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता। रात शिव सागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोसा। ना नया दांत ब्रुश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक जरूरत भी तो नहीं थी। ना मोटर की ढिबरी का मामला है, इतना जरूरी था, लेकिन अब उपाय क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गली गई थी। बचा था केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का बुरुश। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगर किसी से ईर्षा नहीं करता, आप भी अगर अपने को इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। ये आपका अपमान नहीं, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है, जीवन तो चलने का नाम, चलते रहिए सो शाम। हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। तो इन्होंने ये पाठ लिखा, कहने का ये था कि मैंने घूमने के लिए ना जाने कितनी मुसीबतें। ये हैं हमारे हीरानंद बादशाह अज्ञे। 7 मार्च सन 2011 ईस्वी को कुशीनगर जनपद में हुआ। आपको हिंदी साहित्य में पडरौना जो है प्रयोगाबाद के जनक के रूप में ख्यात प्राप्त हुई। बावरा हेरी आंगन के अब तृप्ति संतोष इच्छित वस्तुओं के प्राप्त से मन का भरना, अमुक कोई खास डिबरी, कसे जाने वाले पेंच के सिरे पर लगा छल्ला। वो इतने डिबरी के लिए साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यदि आपको बस रेलगाड़ी से कोई यात्रा की हो तो टिकट पर दी गई जानकारी निर्देश देखिए। ये आपका पाठ है, आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। विचार और कल्पना, कोई आपने यात्रा की, लेखक ने यात्रा व्रत से। तो ये लेखक ने यात्रा करने में कितने प्रकार बताएं, कितने 2 प्रकार के। लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की, जी हाँ, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो आप इस पाठ को दोबारा सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, जहाँ पर आपको इनके प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। चैनल से जुड़े जरूर, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान जहाँ पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, तो संज्ञा किसी वस्तु, देश, स्थान, और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए। एक मामूली सी डिबरी कैसे मुसीबत में पड़ सकती। पाठ 5 रहेगा आपका, निज भाषा उन्नति। ओहो, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।